नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेश कश्यप महोबा में पीजीए जन संवाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यह यात्रा 15 फरवरी से महोबा के विभिन्न गांवों में चल रही है। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर को जालौन से हुई थी। सपा नेता ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और सरकार को विफल बताए। महाकुंभ पर डबल इंजन के फेल होने की बात कही तो वहीं मंत्री संजय निषाद पर कार्यकर्ता की मौत का जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाए। सपा नेता महेश कश्यप ने महोबा की स्थिति पर चिंता जताई है। उनके अनुसार जिले से मजदूरों युवाओं का पलायन बढ़ा है। किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं और अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। प्रदेश सचिव ने मंत्री संजय निषाद पर एक कार्यकर्ता की आत्महत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएम और एसपी के दबाव में तहरीर को बदलाव दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताया। कश्यप ने मिल्कीपुर में हुई हार को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उनका आरोप है कि वहां भाजपा की ओर से प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उन्होंने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनसंवाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है। कश्यप ने डबल इंजन सरकार को विफल बताते हुए दिल्ली और प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटनाओं का जिक्र किया। महोबा यूपी से खबर सूत्र के लिए इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। मिल्कीपुर की हार लोकतंत्र के लिए हत्या की गई। लोकतंत्र की मिल्कीपुर में जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। डीएम एसपी चुनाव लड़ रहे थे और डीएम एसपी जब लड़ रहे हो आपने देखा कि किस तरीके से एक दरोगा अभद्र भाषा का एक जनप्रतिनिधि के साथ कर रहा है। क्या इस तरीके से लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या इस तरीके से देश मजबूत होगा? क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास होगा? कि ये महोबा का जो गरीब तबके का आदमी है, मजदूर है, वो महोबा जनपद छोड़ के पलायन करता है और महोबा बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महोबा का पिछड़ने का कारण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा वहीं नौजवान कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की, लोगों से बात की, तो लोगों ने ये बताया कि जब से हमने योगी जी की सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, उस दिन से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पाई। जब किसानों से बात की तो किसानों ने कहा कि हमें खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ा और काला बाजारी वाले लोगों को तो खाद मिल गई, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं उन पर खाद उपलब्ध नहीं थी। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर किसानों की खाद भी बेच रहे थे। लोगों ने तैयारी मन बना चुके हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उसका जीता जागता उदाहरण है, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन का चुनाव था, पीडीए के लोग जाग गए, संगठित हो गए, एक हो गए, उनको हरा दिया और यही पीडीए के लोग मिलकर आने वाले वक्त 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए जो आज मूल चीजें हैं जो नहीं मिल पा रही हैं उनको भी लेकर जनता में बड़ा आक्रोश है। आने वाले वक्त में सभी लोग, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नेता आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, आपने देखा अभी 2 दिन पहले। और पूरी योगी जी की सरकार, कैबिनेट उन मंत्री जी को बचाने में लगी हुई है। हम एक किसी साथी का बयान सुन रहे थे कल, उसने स्पष्ट कहा कि डीएम और एसएसपी साहब ने मिलकर उसकी जो एफआईआर की वो थी, क्या नाम, दरखास्त, उसको बदलवाया कि उसमें आप मंत्री जी का नाम हटा दीजिए, उनके सहयोगियों का नाम दे दिया। इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ रही हैं। वही सरकार पूरी तरीके से विफल है, भ्रष्टाचार में उनके मंत्री लिप्त हैं, लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आपने देखा कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुंभ चल रहा है, क्या स्थिति है कुंभ की? सरकार में केंद्र डबल इंजन की सरकार और दोनों इंजन फेल हो गए। एक इंजन नहीं, दोनों इंजन फेल है। दिल्ली में भगदड़ में लोग मर रहे हैं, प्रयागराज में भगदड़ में लोग मर रहे हैं,
सरकार की आखिर क्या कर रही है सरकार? सरकार की कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं?